रखा मैनू पिंजरे दे विच पावे लख लख दा बिल्लो सब खेल तेरी अख दा बिल्लो मन के तेनू तकदा है नहीं हो अकदा है नहीं हो अकदा नमस्कार, स्वागत है आपका NYU न्यूज में। मैं परीक्षित शर्मा आज एक बहुत खास कार्यक्रम के साथ आपके सामने हाजिर हूं और वो कार्यक्रम है कि देश की प्रतिभाओं को सलाम, देश के उन युवाओं को सलाम जो कहीं ना कहीं उस एंथुसियाज्म के साथ कार्य करते हैं जो उनके लिए तो सफलता की सीढ़ी साबित होता ही है, बल्कि वो दूसरों के लिए भी प्रेरणा सिद्ध होते हैं। आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक युवा गायक से, 20 साल के युवा गायक जिसने बहुत सारी एल्बम बनाई हैं और उन एल्बमों को बनाने के बाद में वो हिट भी हुई हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली निवासी विकास टाक, जो गायक हैं। विकास टाक मेरे साथ लाइन पे जुड़े हुए हैं। विकास टाक, आपका स्वागत है। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। आज हम आपसे कुछ बातें पूछेंगे आपके विषय में कि आपने सिंगिंग लाइन क्यों चुनी और कहाँ से आपको ये इस तरीके का शौक लगा कि आपको सिंगिंग के क्षेत्र में अपने जीवन को निखारना है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि आप पहले दिन आपका फर्स्ट इंटरेक्शन, आपका पहला प्यार सिंगिंग, कब आपको लगा कि आपको अब सिंगिंग के क्षेत्र में चला जाना चाहिए और कहाँ से आपको ऐसी प्रेरणा आपके दिमाग में आई? सर, बात की जाए कि मतलब शौक तो मेरे को बचपन से ही था। मतलब पापा और भैया गाते थे बचपन में, तो उनको सुनता सुनता मतलब शौक हुआ मेरे को। तो मैं 4th 5th से गाना शुरू करा स्कूल में। तो टीचर्स वगैरह जो होते थे काफी तारीफ वगैरह करते थे और तो फिर धीरे धीरे मतलब इसको कंटिन्यू किया, तो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, ऐसे। अच्छा, तो कितनी एज थी आपकी जब जिस समय आपने शुरू किया? सर 4th 5th क्लास में था मैं, अराउंड बहुत ही छोटी एज थी मेरी। 4th 5th क्लास में थे जब आपने शुरू किया? जी सर। तो क्या कठिनाइयां आती हैं इसको शुरू करने में? जब आप इसको शुरू करते हैं तो क्या कठिनाइयां उसमें देखने को मिलती हैं कि आपके जो स्वर हैं वो मैच नहीं करते या आपको रियाज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है? तो क्या ऐसी कठिनाइयां शुरुआत में होती हैं? सर धीरे धीरे मैंने जब शुरू किया था सर, तो मतलब नॉर्मली ऐसे ही गाता था शौकिया तौर पे। तो मतलब जब स्टार्ट किया तो काफी मतलब बातें होती थी कि सुर की थोड़ी दिक्कत होती थी मेरे को उस टाइम, क्योंकि नॉलेज तो थी नहीं सर बिल्कुल भी जब स्टार्ट किया था। तो धीरे धीरे सुधार लाया, प्रैक्टिस की और मतलब रेगुलर प्रैक्टिस से फिर धीरे धीरे सब अच्छा होता चला गया। ऐसे हुआ। अच्छा, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस से धीरे धीरे सही होता चला गया। तो आपने कहीं इस चीज की शिक्षा भी ली है किसी महाविद्यालय में, गंधर्व महाविद्यालय आदि में? हाँ जी सर, जी सर। तो मतलब करीब 1 साल मैंने करीब बेसिक शिक्षा प्राप्त करी है गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली से। हाँ, क्लासिकल की। अच्छा, उसमें क्या होता है सर? उसमें बेसिकली राग वगैरह सिखाए जाते हैं और जिसे कहते हैं ना कि इंग्लिश की ABCD जो होती है, जैसे हम इंग्लिश सीखने जाते हैं तो वो ABCD बहुत बेसिक चीज है जो आनी चाहिए। तो म्यूजिक की ABCD मान लीजिए आप क्लासिकल से ही होती है, तो उसमें धीरे धीरे करके सिखाया जाता है पूरा कि कैसे होता है, कैसे। अभी तक आपने कितनी एल्बम आपकी बन चुकी हैं अभी तक? सर अभी काफी 40 और 50 अराउंड मैंने कवर कर चुका हूँ और वेरी नाइस। 40 अराउंड 40-50 कवर्स कर चुका हूँ मैं। और क्या नाम है, रिलीज मैंने ऑफिशियल अपना गाना अभी हाल ही में अभी न्यू ईयर पे 2020 में मैंने अभी मस्ती लॉन्च किया है। क्या गाना है, कौन सा गाना है? उससे स्वर सुनाइए, हमें भी दर्शकों को सुना के दिखाइए कि कौन सा गाना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं स्टार्ट करता हूँ। सर गिटार ले लो।
जी सर, मैं शुरू कर बिल्कुल, शुरुआत कीजिए, बिल्कुल। तो ये सर, ये मेरा लाइफ का पहला सॉन्ग है जो मैंने ऑफिशियल खुद लिखा भी है, कंपोज भी किया है और गाया भी है। अच्छा, मस्ती। बिल्कुल, स्वागत है। दुनिया की परवाह क्यों है, वाह, दुनिया से नाता क्यों है, इतने क्यों तुम मजबूर हो, इतने क्यों तुम हैरान हो। आजा मस्ती करें इन हवाओं में, आजा झूमेंगे फिर इन घटाओं में, दिल में अरमा लिए 100 खजानों में, आजा झूमेंगे फिर इन घटाओं में। वो, ओ, वो, वो, किसी का दिल है खोया यहाँ, किसी को नशा भी हुआ यहाँ, किसी का दिल है खोया यहाँ, किसी को नशा भी हुआ यहाँ। कुछ ये नशीली ये हवा है जिसमें क्यों तुम अनजान हो। आजा मस्ती करें इन हवाओं में, आजा झूमेंगे फिर इन घटाओं में, दिल में अरमा लिए 100 खजानों में, आजा झूमेंगे फिर इन घटाओं में। वो, बहुत सुंदर विकास जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये आपने खुद कंपोज किया है, मतलब इसकी आपने स्वर भी खुद के हैं और इसकी लेखनी जो इसका रचना है जी। वो भी आपकी खुद की है। जी सर, वेरी नाइस, ये वेरी गाना नाइस। तो ये गाना लिखा था सर मैंने 2018 में, अच्छा फरवरी 2018 में। जी, इसे बनाने में सर 1 हफ्ता करीब लग गया था मेरे को लिखने में। उसके अच्छा। बाद फिर इसकी साथ ही साथ कंपोजिशन भी चलती रही। उसके बाद फिर मैंने 1 साल लग गया सर इसे करीब रिकॉर्ड करवाने में। फिर ऐसे करके पूरा रिलीज किया है अभी 2020 में, मस्ती। आप मुझे ये बताइए कि जिस समय आप इस चीज की शुरुआत करते हैं कि कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ये चीज हमें हासिल करनी है, ये हमारा एम है, और जी सर। ऐसी स्थिति में जहां पर बॉलीवुड में अभी एक खबर आई है सुशांत सिंह राजपूत की कि उन्होंने आत्महत्या की है, जी तो ऐसी स्थिति में आपको कैसा लगता है कि आपकी प्रतिभा कहीं वहां पर जाकर नेपोटिज्म की शिकार ना हो जाए, आपको फिल्मों में चांस ना दिया जाए, आपको जो एल्बम्स आती हैं नई नई उनमें चांस ना दिया जाए, तो किस प्रकार आपको लगता है कि ऐसी चुनौतियों का आप कैसे सामना करेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज रही है अभी तक की। क्योंकि देखा जाए ना सर, इंसान को हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। अपने जिसे कहते हैं अपने कार्य के प्रति पूरी लगन से करना चाहिए अपना कार्य, और मतलब अपने काम से हमेशा प्यार करना चाहिए। और हमेशा मतलब अपने काम को अच्छा करते जाइए, इतना अच्छा करते जाइए कि उसे कोई गलती ना ठहरा पाए। और सर, जब प्रगति जब निखर के आती है, तो प्रतिभा जब निखर के आती है, तो उसे कब तक कोई रोक सकता है? वही बात है। तो सर, रुकना नहीं चाहिए, अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए, और हमेशा बस यही पॉजिटिव रहना चाहिए। चलिए एक सॉन्ग और सुनाइए इसके बीच में, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको याद हो फिलहाल। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल।
मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। मुझको अल्फाज बना लो, दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। नशा हूँ मैं, बहकने दो मेरे कातिल, मुझे जीने का हक दो। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो, अपने जज्बात बना लो जाना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसे सॉन्ग से कहीं ना कहीं हम भी अपने आप को नहीं रोक पाते हैं, क्योंकि देश से जुड़ी जो भी बातें हैं, ये जवान हमारी सुरक्षा रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जिस समय हम सोते हैं वो जागते हैं, जिस समय हम अपने इन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं वो वहां पर गोलियों से सामना करते हैं, गोलियों को खाते हैं, गोलियों से बारूदों के ढेर पर बैठे रहते हैं। जी सर। तो ऐसे जवानों को मैं सख्त सख्त नमन करता हूं, दिल से सलाम करता हूं, और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भी इस तरीके के देशभक्ति सॉन्ग को कंपोज करिए, लिखिए, और देश की संस्कृति को कहीं ना कहीं देशभक्ति की तरफ ले जाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आज की जो संस्कृति है वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज्यादा जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारी एल्बम्स में आजकल का जो टॉपिक ही है वो टॉपिक ही रह गया कि एक लड़की होगी, एक लड़का होगा, उसी के ऊपर कोई सॉन्ग बनेगा, उसी में कंपोजिशन होगी, है ना, सारा यही होता है। जी सर, तो मैं चाहता हूं कि आप कोई एक नया सॉन्ग, ये मेरी रिक्वेस्ट है नवयुग उदय मीडिया नेटवर्क की तरफ से, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक जल्द से जल्द कोई ऐसा सॉन्ग बनाएं जिसमें हमारे देश की जो सीमा है उसके ऊपर हमारे जवान जो तैनात हैं उनके वहां के एक्सपीरियंस को शेयर किया जाए, उनकी मेहनत को, उनके संघर्ष को शेयर किया जाए, और वो अपना जो सर्वस्व न्यौछावर करते हैं इस देश की, इस मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, उसके विषय में आप कंपोजिशन करें और वो देश और दुनिया तक लेकर जाएं, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी उसको देखकर वैसा ही बनने की कोशिश करे। आपको पता होगा, आप जानते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जैसा हम एडवर्टाइजमेंट देखते हैं वैसे ही हम बनते हैं, जैसा हम सामने वाले को देखते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। अब हमारे पास जो सुबह से शाम तक एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, वो चाहे एल्बम के रूप में देख लीजिए, चाहे फिल्मों के रूप में देख लीजिए, तो हम वैसा ही बनने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि आप, क्योंकि इस क्षेत्र में हैं, आप कंपोजिशन करना जानते हैं, आप रचनात्मक ढंग से उसको लिखना जानते हैं, तो आप कोई ऐसा चीज लिखें, एक ऐसा गीत लिखें जिससे हमारे युवा प्रेरित होकर हमारे देश की प्रगति, उन्नति और विकास के विषय में सोचें। जी सर। क्योंकि आपका नाम भी विकास है, तो मुझे ये बताइए कि आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, और क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जैसे जो जिसकी लाइन होती है, जैसे अगर म्यूजिक में है हम, या डांसिंग में है हम, या एक्टिंग में है, तो कभी भी दो नाव में सफर मत कीजिएगा। एक ही चीज को पकड़ लीजिएगा और उसके पीछे पड़ जाओ बस। सिर्फ उसके पीछे पड़ जाओ, मतलब कि बस करना है तो सिर्फ वही करना है, कॉन्फिडेंस करके, और बस अपने काम से प्यार कीजिए और अपना 100% दीजिए। कुछ भी करिए, अपना 100% दीजिए और कभी भी हार नहीं मानिए, क्योंकि हमें हार नहीं माननी चाहिए। सर लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं कि बहुत
बहुत सी टेंशन आएंगी, इन फ्यूचर बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और अपना हमेशा बेस्ट देना चाहिए बिना डरे, और एक ना एक दिन सफलता आती है, ये यकीन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर। आपका जो संदेश है वो हमारे युवा और जो कलाकारी के क्षेत्र में, कहीं ना कहीं सिंगिंग के क्षेत्र में अपने आप को निखार रहे हैं, अपनी प्रतिभाओं को, जी सर। हम उन प्रतिभाओं को सलाम करते हैं, आपको भी सलाम करते हैं कि आपने इतनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया है। इतनी अच्छी आवाज भगवान ने आपको गिफ्ट में दी है और आप इस आवाज का सदुपयोग करेंगे, आप इस आवाज को ऊंचे शिखर तक लेकर जाएंगे। भगवान आपका नाम पूरे विश्व में, पूरे देश में करे और आप इसी तरीके से सफलता की सीढ़ियों को छूते रहें। आप देखते रहिए NYU न्यूज और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम फिर अगले हफ्ते एक नई प्रेरणा स्रोत ऐसी स्टोरी को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, जिसमें हम दोबारा गर्व से कहेंगे कि हमें देश की प्रतिभाओं पर गर्व है, हम देश की प्रतिभाओं को सलाम करते हैं। आप देखते रहिए NYU न्यूज।